लास्ट हम लोग और 30 सेकंड वेट कर ले। चलो हम लोग अपनी कक्षा को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? कक्षा 9वीं की गणित विषय। और गणित विषय में हम लोगों ने क्या शुरू किया है? तो हम लोगों ने शुरू किया है गणित का आधार। और हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ रखा है? तो हम लोगों ने पहाड़ा पढ़ा था 1 का और 2 का हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था। ठीक है, उससे पहले जिन बच्चों को थोड़ा बहुत भी पोल सेक्शन के बारे में, इन कॉल मैसेज के बारे में डाउट है, उनको मैं बता देता हूँ। ठीक है, चलो तो देखो सभी बच्चों को ये पहला स्क्रीन दिख रहा होगा। सभी बच्चों को ये पहला स्क्रीन दिख रहा होगा। आपको अधिकतर बच्चों को सबसे पहले आपको पहला स्क्रीन दिख रहा होगा। इस स्क्रीन के कॉर्नर में देखो, इस स्क्रीन के देखो कॉर्नर में कितनी बिंदु दिख रही है आपको? 3 बिंदु दिख रही है। इस 3 बिंदु पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस 3 बिंदु पे क्लिक करोगे आपको ये 2 नंबर वाली स्क्रीन दिखेगी। और इस 2 नंबर वाले स्क्रीन पे आपको एक ऐसा डायलॉग बॉक्स दिखेगा, ऐसा आपको एक बॉक्स बना हुआ दिखेगा जिसमें कि आपको 2 ऑप्शन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहला इन कॉल मैसेज महत्वपूर्ण है और दूसरा एक्टिविटीज। तो आपको इन कॉल मैसेज में जाकर डाउट टाइप करना है, कुछ भी टाइप करना है तो, और एक्टिविटीज में जाकर आपको पोल सेक्शन का उत्तर देना है। तो जैसे आप एक्टिविटीज पे क्लिक करोगे आपको ये पोल का ऑप्शन दिखेगा, आप पोल पे क्लिक करना। जैसे आप पोल पे क्लिक करोगे आपको एक क्वेश्चन दिखेगा, उस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिखेंगे। इन 4 ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन सही होगा उस पर क्लिक करना है। जैसे अब मान लो ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन सी पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम लोग वोट कर देंगे। तो जिन बच्चों को थोड़ा बहुत भी पोल सेक्शन के बारे में डाउट था उनको अभी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको अभी समझ में आ गया तो जल्दी से चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए। जल्दी करेंगे सारे बच्चे चैट बॉक्स में वाई टाइप, जल्दी करेंगे सारे बच्चे चैट बॉक्स में वाई टाइप। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो आगे आपको यहां तक समझ में। चलो तब हम लोग अपना क्लास शुरू कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ा दिया था 1 का पहरा और 2 का भी पहरा पढ़ा दिया था। और 2 के पहरा में मैंने ये बताया था कि जब हम एक ही संख्या को बार बार जोड़ते हैं उससे अच्छा हम उसे गुना कर लेते हैं। जैसे कि देखो 2 दूनी 4, इसका मतलब 2 को कितनी बार जोड़ना पड़ेगा? 2 बार। ठीक उसी प्रकार 2 चौके 8, इसका मतलब हमें 2 को कितनी बार जोड़ना पड़ रहा है? 2 को हमें 4 बार जोड़ना पड़ रहा है ना। ठीक उसी प्रकार 2 छक्के 12, इसका मतलब हमें यहाँ पे 2 को कितनी बार जोड़ना पड़ रहा है? 2 को हमें यहाँ पे 6 बार जोड़ना पड़ रहा है। तो 2 छक्के हो गया 12, है ना। ठीक उसी प्रकार 2 9 18, इसका मतलब हमें यहाँ पे 2 को कितनी बार जोड़ना पड़ रहा है? हमें यहाँ पे 2 को 9 बार जोड़ना पड़ रहा है। तो एक बार सारे बच्चे बताएंगे, मान लो 2 दही 2 बीसा 40, बताओ सारे बच्चे कि हमें 2 को कितनी बार जोड़ना पड़ेगा? जल्द बताएंगे सारे बच्चे चैट बॉक्स में, यहाँ पे हमें 2 को कितनी बार जोड़ना पड़ेगा? चलिए बताइए यहाँ पे हमें 2 को कितनी बार जोड़ना पड़ेगा? 2 + 2 + 2 हमें कितनी बार जोड़ना पड़ेगा? बहुत बढ़िया, 20 बार जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो ये तो मैंने आपको पहला कंसेप्ट सिखा दिया था आपको पिछली कक्षा में, है ना। चलो अब दूसरी कंसेप्ट जो कि सबसे महत्वपूर्ण कंसेप्ट है वो कौन सा कंसेप्ट है? वो है आपका अंतर का। क्या क्या चीज का अंतर का? देखो अगर आप 2 के पहाड़ा देखोगे, देखो 2 का पहाड़ा देखोगे तो देखो 2 एकम 2, है ना। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो अगर आप ध्यान दोगे तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 2 का अंतर है। ठीक उसी प्रकार 2 तिहाई 6, तो 4 और 6 के बीच में कितना का अंतर है? 2 का अंतर है। ठीक उसी प्रकार 2 चौका 8, 6 और 8 के बीच में कितना का अंतर है? 2 का अंतर है। 2 पचे 10 और 8 और 10 के बीच में कितना का अंतर है? 2 का अंतर है। 12 और 10 के बीच में कितना का अंतर है? 2 का अंतर है। इस प्रकार सभी के बीच में कितना कितना का अंतर आ रहा है? तो सभी के बीच में देखो 2 2 का अंतर आ रहा है। तो यहां से हम लोगों ने क्या सीखा? यहां से हम लोगों ने ये सीखा कि अगर हम लोग 2 का पहाड़ा लिखते हैं तो उसके पहाड़े में आने वाले संख्याओं को, मतलब क्रम 2 क्रमागत संख्याओं का बीच का भी अंतर वही संख्या होती है। जैसे 2 का पहाड़ा लिख रहे हैं तो अंतर भी कितना का आ रहा है? 2 का आ रहा है। मान लो अगर 3 का पहाड़ा लिखते हैं तो कितना का अंतर आता है? 3 का आता। 4 का पहाड़ा लिखते तो बताओ सर बच्चे कितना का अंतर आता? 4 का पहाड़ा लिखते बताओ सर बच्चे कितना का अंतर आता? 4 का आता। 10 का पहाड़ा लिखते तो कितना का अंतर आता? जल्दी बताएंगे सर बच्चे चैट बॉक्स में। अगर हम इसी प्रकार 10 का पहाड़ा लिखते कितना का अंतर आता? 10 का आता। आगे समझ में? यानी हम जिसका पहाड़ा लिखते हैं उसी तरह उसके 2 क्रमागत संख्याओं के बीच का भी अंतर वही होता है। हो गया? अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डलवाई टाइप करो। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करो। आगे समझ में आता?
चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगर आपको यहां तक आ गया है तो अब इससे हम लोगों ने कौन सा कंसेप्ट सीखा है, तो इससे हम लोगों ने सीखा है सम संख्या और विषम संख्या। क्या क्या सीखा है? सम संख्या और विषम संख्या। तो जिन जिन बच्चों को सम संख्या और विषम संख्या के बारे में पता है वो बच्चा क्या करेगा, चैट बॉक्स में वाई टाइप करेगा। जिनको नहीं पता है वो चैट बॉक्स में एन टाइप करेंगे। जिनको जिनको सम संख्या विषम संख्या के बारे में पता है बच्चे चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। मतलब सारे बच्चों को पता है। चलो मैं भी बताया तो देखो सम संख्या क्या होता है, ऐसी संख्याएं जो दो के पहाड़े में आती हैं वो सम संख्या कहलाती हैं। या सरल भाषा में और क्या बोल सकते हैं, ऐसी संख्याएं जो दो से कट जाए मतलब विभाज्य हो जाए। एनी नंबर दैट कैन बी डिविजिबल बाय 2 इज नोन एज सम संख्या इवन नंबर। ऐसी संख्याएं जो दो से विभाज्य हो वो संख्याएं सम संख्या कहलाती है, वो संख्या सम संख्या कहलाती है। रिंकू नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन किया है बाबू, आपके साथ 2-3 बच्चे ज्वाइन किए हैं, आप 2-तीनों बच्चों का नाम एक ही साथ टाइप कर दो चैट बॉक्स में, जल्दी टाइप कर दो। रिंकू नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन किया, आपके साथ 2-3 बच्चे ज्वाइन किए हैं, 2-तीनों बच्चों का नाम टाइप कर दो आप चैट बॉक्स में। चलो बहुत बढ़िया। यानी हमने यहां से सम संख्या क्या सीखा कि ऐसी संख्या जो दो से विभाज्य होती हैं उसे सम संख्या कहते हैं। जो भी संख्या दो से सम संख्या कहते हैं। तो जल्दी से बताओ सारे बच्चे, यहाँ पे हमें अंक दिया गया है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बताओ इसमें से कौन कौन सी अंक जो है दो से विभाज्य है। दो से विभाज्य मतलब दो के पहाड़े में आती है। जल्दी जल्दी बताएंगे सर बच्चे चैट बॉक्स में, इनमें से कौन कौन सी संख्या जो है दो के पहाड़े में आती है, आपको चैट बॉक्स में बतानी है। जल्दी करेंगे सर बच्चे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो चलो सबसे पहले तो आपको लग रहा होगा कि दो हो जो होगा दो के पारे में आएगा, 4 भी आएगा, 6 भी आएगा और 8 भी आएगा। ठीक है, चलो यहाँ पे एक प्रश्न मेरा सही बच्चों से, क्या 0 2 के पहाड़े में आती है? क्या 0 2 के पहाड़े में आती है? अगर आती है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं आती है तो एन टाइप कीजिए। क्या 0 2 के पहाड़े में आती है? अगर आती है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं आती है तो एन टाइप करेंगे। क्या नहीं आती है? चलो देख लेते हैं हम लोग। चलो देखो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, है ना। अगर देख सकते हो आप ध्यान से कि अगर 2 को 1 से करेंगे उसी प्रकार 2 को 0 से करेंगे कितना आएगा, 2 0 0। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि 0 भी क्या होगा, 2 के पहाड़े में आता है। 0 भी क्या होगा, 2 के पहाड़े में आता है। तो इस प्रकार जो भी संख्या 2 के पहाड़े में आती है उससे हम लोग सम संख्या कहते हैं। इस प्रकार जो भी संख्या 2 के पहाड़े में आती है उससे हम लोग सम संख्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं। आगे समझ में, आगे समझ में यहाँ तक। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो ठीक इसी प्रकार आप लोग बताइए फिर विषम संख्या किसे कहते हैं? विषम संख्या किसे कहते हैं? यानी जो संख्या 2 के पहाड़े में नहीं आती है उसे विषम संख्या कहते हैं। इसका सरल भाषा है कि जो 2 से ना कटे, जो 2 से विभाज्य नहीं होती है उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। जो 2 से विभाज्य नहीं होती है उससे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। चलो बहुत बच्चों ने उत्तर दिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यानी कौन कौन सी संख्या हो गया, 1 3 5 7 9। ये जो संख्याएं हैं, ये जो संख्याएं हैं ये आपके 2 के पहाड़े में नहीं आती हैं, इसलिए इस प्रकार की संख्या को, इस प्रकार के अंक को हम लोग विषम संख्या कहेंगे, ऑड नंबर कहेंगे। अगर यहां तक सारे बच्चों को आ गया है जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाइट टाइप करो। अगर आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आ गया जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाइट टाइप करो। सारे बच्चे करेंगे। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाइट टाइप करो। चलो मैं फिर से समझा देता हूं। देखो, सम संख्या वो संख्या होती है जो 2 के पहाड़े में आती है, विषम संख्या वो संख्या होती है जो 2 के पहाड़े में नहीं आती है। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों को। चलो तो ये था आपका सम संख्या
विषम संख्या। ठीक उसी प्रकार हम लोग अब किसका पारा सीख लेते हैं, 5 का पारा सीख लेते हैं। तो हम लोग ने 2 का पारा सीख लिया, 1 का पारा सीख लिया, आप किसका पारा सीखेंगे, 5 का। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है कि 5 का पहाड़ा हम लोग किस प्रकार से सीखेंगे, तो जिस प्रकार से हम लोगों ने 1 का पहाड़ा 2 का पहाड़ा ठीक सीखा है, ठीक उसी प्रकार हम लोग सभी संख्याओं का पहाड़ा सीखेंगे। जैसे कि 5 का पहाड़ा क्या होता है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। देखो 5 एकम 5 कहने का मतलब कि 5 को हमें एक बार जोड़ना है, 5 दूनी 10 कहने का मतलब हमें 5 को 2 बार जोड़ना है, 5 तिहाई 15 कहने के मतलब हमें 5 को 3 बार जोड़ना है, और 5 चौका 20 कहने के मतलब हमें 5 को 4 बार जोड़ना है। ठीक उसी प्रकार 50 25 यानी हमें 5 को 5 बार जोड़ना है, 5 छक्के 30 यानी हमको 5 को 6 बार जोड़ना है। तो जल्दी एक बार सारे बच्चे बताएंगे, 5 8 40, इसका मतलब सभी बताएंगे कि 5 को हमें कितने बार जोड़ना पड़ा होगा, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। 5 8 40, इसका मतलब हमें 5 को कितनी बार जोड़ना पड़ा होगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हमें 5 को 8 बार जोड़ना पड़ा होगा, है ना। ठीक उसी प्रकार 5 दहिया 50, इसका मतलब हमें 5 को कितनी बार जोड़ना पड़ा होगा, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। 5 दहिया 50, इसका मतलब 5 को कितनी बार जोड़ना पड़ा होगा, 10 बार जोड़ना पड़ा होगा। कितनी बार जोड़ना पड़ा होगा, 10 बार जोड़ना पड़ा होगा, है ना। ठीक उसी प्रकार अगर मैं आपसे बोलूं कि 5 विसाहा 100 100, तो इस प्रकार बताइए आप लोग कि हमें यहाँ पे 5 को कितनी बार जोड़ना पड़ेगा, हमें यहाँ पे 5 को कितनी बार जोड़ना पड़ेगा, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। 20 बार जोड़ेंगे तो हमें 100 प्राप्त होगा, 20 बार जोड़ेंगे तो हमें 100 प्राप्त होगा, है ना। समझ में आ गया। चलो एक इसी प्रकार एक और प्रश्न देख लेते हैं। 5 तीसरा कितना होगा, 150। तो अब जल्दी बताएंगे सर बच्चे कि यहाँ पे हमें 5 को कितनी बार जोड़ना पड़ा होगा, जल्दी बताइए सर बच्चे, यहाँ पे हमें 5 को कितनी बार जोड़ना पड़ा होगा। तो यहाँ पे हमें 5 को 3 बार जोड़ेंगे तो हमें 150 प्राप्त होगा, है ना। समझ में आ गया यहाँ तक। चलो अब देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो इसके भी क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर, 5 10 के बीच के कितना अंतर है, 5 का अंतर है, 10 और 15 के बीच में कितना का अंतर है, 5 का। तो आप यहाँ भी देखोगे कि दो क्रमागत संख्याओं के बीच का भी अंतर कितना है, 5 5 का ही है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हम लोग पहाड़ा को सीखते हैं और किस प्रकार से हमको पहाड़ा से सीखना चाहिए। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल वाइट टाइप कर दो, जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो, जल्दी करेंगे सर बच्चे। चलो तो यहाँ पे हम लोगों ने ये सीखा, यहाँ पे हम लोगों ने ये सीखा कि पहाड़ा किस प्रकार से बनता है। हम लोगों ने 1 का पहाड़ा देखा, हम लोगों ने 2 का पहाड़ा देखा, हम लोगों ने 3 का पहाड़ा देखा। तो हम लोग चलते इसको लिख लेते हैं कि पहाड़ा किस प्रकार से बनता है। तो देखो पहाड़ा का आधार क्या है, चलो वो पढ़ लेते हैं। देखो एक ही संख्या को जब बार बार जोड़ा जाता है तो उस प्रक्रिया को गुणन की प्रक्रिया कहते हैं। जब एक ही संख्या को बार बार जोड़ेंगे उससे अच्छा उसको गुना कर देंगे तो उसे कहेंगे गुणन की प्रक्रिया, गुना की प्रक्रिया। यही करके अभी तक तो हम सभी संख्याओं का पहाड़ा लिख रहे हैं, जैसे कि 5 का पहाड़ा लिखा, 2 का पहाड़ा लिखा, 1 का पहाड़ा लिखा। ठीक उसी प्रकार आगे भी हम लोग यही करके सारे संख्याओं का पहाड़ा लिखेंगे। चलो एक उदाहरण के जरिए मैं आपको सिखाता हूँ, एक उदाहरण देकर मैं आपको समझाता हूँ और अच्छे से देखो। अगर मैं आपसे बोलूं 3 को मैं क्या करता हूँ, 4 बार जोड़ता हूँ, कितना बार जोड़ता हूँ, 4 बार। जल्दी बताएंगे सर बच्चे कितना होगा, 3 को जब हम 4 बार जोड़ेंगे कितना मिलेगा हमें, 4 बॉक्स बताइए सर बच्चे। 3 को जब हम 4 बार जोड़ेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, सभी बच्चे बताएंगे 12 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, 12 प्राप्त होगा, है ना। तो देखो मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि जब एक ही संख्या को बार बार, कितना बार मैंने इसको जोड़ा, इसको मैंने जोड़ा 4 बार, कितना बार मैंने जोड़ा इसको मैंने जोड़ा 4 बार। तो उससे अच्छा क्या करते हैं, इसको गुना कर देते हैं। मतलब 3 को हम क्या करते हैं, 4 से गुना करते हैं। क्यों, क्योंकि हमने 4 बार जोड़ा है तो क्या हो जाएगा, 4 तिहाई 12। तो यही समझाने की मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा था कि जो भी पहाड़ा बनता है वो पहले जोड़ा गया होता है, लेकिन हम लोग बार बार जोड़ने से अच्छा जितनी बार हमें जोड़ना है उससे हम लोग उसको गुना कर देंगे। जैसे कि देखो यहाँ पे हमें 4 बार जोड़ना था, हमने क्या किया, 4 से गुना कर दिया तो हमें मिल गया। चलो एक उदाहरण और देख लेते हैं। चलो मान लो हमें 4 को हमें जोड़ रहा हूं यहाँ पे 7 बार, कितनी बार मैं जोड़ रहा हूं, चलो 7 बार। जल्दी बताएंगे सब बच्चे कितना आएगा, जल्दी बताएंगे सब बच्चे कितना आएगा। 4 को जब हम 7 बार जोड़ेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा,
जल्दी बताएंगे सर बच्चे, कितना प्राप्त होगा? 28 प्राप्त होगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने ये देखा कि जब हम 4 को 7 बार जोड़ रहे हैं, कितने बार जोड़ रहे हैं हम लोग? 7 बार। उससे अच्छा हम क्या करेंगे, 4 को 7 से गुना कर लेंगे तो कितना मिल जाएगा? 28 मिल जाएगा। यानी हमें इतना बड़ा सा जोड़ना की जरूरत नहीं है, हमें इतनी बार जोड़ने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, जितनी बार हमें जोड़ना था उससे अच्छा उतनी बार हम लोग उससे गुना कर देंगे तो हमें उतना संख्या मिल जाएगा। समझ में आ गया सभी को? अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल आई टाइप कर दो। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल आई टाइप कर दो। आ गया ना समझ में? अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल आई टाइप कर दो। आ गया ना? चलो चलो एक क्या करते हैं, एक और मैं बड़ा सा इसका उदाहरण देता हूं ताकि और आपको अच्छे से समझ में आ जाए क्यों ये इतना महत्वपूर्ण है। मान लो, चलो मान लेते हैं कि हम 2 को क्या करते हैं, मान लो कि हम 2 को क्या करते हैं, इस तरह कर करके हम इसको 10 बार जोड़ते हैं। कितने बार? 3 3 6 3 9 1 10, चलो 12 बार जोड़ लेते हैं। 3 3 6 3 9 3 12, है ना? कितनी बार जोड़ा मैंने? 12 बार। बताओ सर बच्चे कितना आएगा? बताओ सर बच्चे कितना आएगा? 2 को जब हम 12 बार जोड़ेंगे कितना आएगा? जल्दी बताएंगे सर बच्चे। 24। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो तो हमें एक एक संख्या को जोड़ना पड़ा, तो हम क्या करेंगे, इससे अच्छा हम क्या करेंगे, सबको एक ही साथ गुना कर लेंगे। यानी कितनी बार हमें जोड़ा है? हमने जोड़ा है 12 बार। तो हम क्या करेंगे, इससे अच्छा हम 2 को क्या करते हैं, 12 से गुना कर 24 मिल जाएगा। तो यही होता है आपका पहाड़ा का आधार। यानी जब हम एक ही संख्या को बार बार जोड़ेंगे उससे अच्छा उससे गुना कर लेंगे तो हमें वही संख्या प्राप्त हो जाएगा। समझ में आ गया? तो जल्दी से आप इस पेज का भी स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल आई टाइप कर दो। जल्द से करेंगे, आपको इस पेज का भी स्क्रीनशॉट लेना और चैट बॉक्स में डबल आई टाइप कर देना है। आगे ना? चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो तो इस प्रकार हम लोगों ने 1 का पहाड़ा, 2 का पहाड़ा और 5 का पहाड़ा सीख लिया है। और उम्मीद करते हैं कि जिस प्रकार से मैंने आपको सिखाया है ठीक उसी प्रकार से आप 3 का भी पहाड़ा, 4 का भी पहाड़ा लिख लोगे। जैसे कि मान लो अगर मैं बोलूं 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौका 12, 3 पच्चे 15। अब बताओ आप ही लोग कि 3 पच्चे 15 का मतलब क्या हुआ? 3 पच्चे 15 का मतलब ये हुआ होगा कि हमें 3 को कितनी बार जोड़ना पड़ा होगा? तो हमें 3 को 5 बार जोड़ना पड़ा होगा। हमें 3 को कितनी बार जोड़ना पड़ा होगा? 5 बार जोड़ना पड़ा होगा, तभी तो हमें 15 प्राप्त हुआ होगा, है ना? ठीक उसी प्रकार चलो 3 छक्के 18, 3 सत 21, 3 3 आठे 24, 3 9 27। आप सही बताओ 3 9 27 का मतलब 3 को हमें कितनी बार जोड़ना पड़ा होगा? जल्दी बताएंगे सर बच्चे। 3 9 27 मतलब हमें 3 को कितनी बार जोड़ना पड़ा होगा? 9 बार जोड़ना पड़ा होगा। समझ में आ गया ना? तो इसी प्रकार से आपको 1 से लेकर 5 तक का पहाड़ा लिख लेना है और आराम से इसको समझ लेना है कि किस प्रकार से पहाड़े आते हैं। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, आपको मैं दिखाया तो आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और चैट बॉक्स में डबल आई टाइप कर देना है। अभी के लिए आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में डबल आई टाइप कर देना है। जल्दी करेंगे सर बच्चे, ले लिया अपने स्क्रीनशॉट? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल आई टाइप कीजिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को 1 से लेकर 5 तक का जो भी कंसेप्ट आपको होता है वो सारे कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, है ना? तो चलो इससे संबंधित हम लोग एक क्विज कर लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, चलो पहला क्विज है आपका, 3 छक्के कितना होता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, ए ऑप्शन 18, बी 21, सी ऑप्शन 28, डी ऑप्शन 15। तो 3 छक्के कितना होता है? सही बच्चे उत्तर करेंगे, सारे के सारे बच्चे उत्तर करेंगे। चैट बॉक्स में उत्तर करना है आपको कि 3 छक्के कितना होता है, सारे बच्चे करेंगे। 3 छक्के होता है 18। 3 छक्के कितना होता है? 18। अब इसका देखो मतलब क्या हुआ, 3 छक्के 18 का मतलब क्या हुआ कि हमें 3 को 6 बार जोड़ना पड़ा होगा। हमें 3 को कितनी बार जोड़ना पड़ा होगा? तो हमें 3 को 6 बार जोड़ना पड़ा होगा, यानी 3 छक्के 18। ठीक है, चलो ठीक उसी प्रकार 4 वाटे कितना होता है? जल्दी बताएंगे सर बच्चे, 4 वाटे कितना होता है? जल्दी बताएंगे सर बच्चे। 4 वाटे होता है 32, ऑप्शन सी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो ठीक उसी प्रकार सर बच्चे बताएंगे 2 शतक कितना होता है? आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया, 21, 14, 16 और 12। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, 21, 14, 16 और 12। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है।
तो 2 सत्ते होता है 14। ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है ना। ठीक उसी प्रकार 4 चौका कितना होता है, जल्दी बताएंगे सर बच्चे, 4 चौका कितना होता है, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। 4 चौका होता है 16। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है ना। ठीक उसी प्रकार जल्दी बताएंगे सर बच्चे, 5 नवा कितना होता है, 5 नवा कितना होता है, आपके पास 4 ऑप्शन, ऑप्शन ए 35, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन सी 45, ऑप्शन डी 50। तो 5 नवा कितना होता है, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। तो 5 नवा होता है 45। ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है, ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। समझ में आ गया ना। तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल राइट अप कर दो। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल राइट अप कर दो। पहले आपको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट इसलिए लेना है ताकि आप इसका नोट्स बना सको। जिस दिन मैं आपके स्कूल में आऊंगा तो सारे बच्चों का नोट्स जरूर चेक करूंगा, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। जिस दिन मैं आपके स्कूल में पहुंच गया उस दिन सभी बच्चों को नोट्स और होमवर्क चेक किया जाएगा, ठीक है। इस बात पे ध्यान देंगे तो सारे बच्चों को नोट्स बनाना अनिवार्य है ना। चलो ठीक उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार एक प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पे दिया गया है और इस प्रश्न का उत्तर सारे बच्चों को पोल सेक्शन में जाकर देना है। कहां देना है, पोल सेक्शन में जाकर देना है। चलो आपके पास मात्र 2 मिनट का वक्त है, सरलता पूर्वक सॉल्व करो और इसका उत्तर जो है आप पोल सेक्शन में जाकर दो। पहले ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है 2 को किसी भी संख्या से गुना करने पे हमेशा खाली स्थान संख्या आती है, हमेशा खाली स्थान संख्या आती है। चलो जिन जिन बच्चों को पोल सेक्शन के बारे में पता है वो बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे। बाकी जिनको पोल सेक्शन के बारे में नहीं पता है वो बच्चा अपना माइक ऑन करेगा और बोलेगा सर एक बार बता दो पोल सेक्शन कैसे आता है, मैं उनको बता दूंगा, ठीक है। चलो जिन जिन बच्चों को पोल सेक्शन के बारे में पता है वो बच्चे जाकर पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे। बाकी बच्चे कहां उत्तर करेंगे, पोल सेक्शन में उत्तर करना है। बाकी बच्चे जिनको नहीं आता है पोल सेक्शन के बारे में वो बच्चे माइक ऑन करेंगे और बोलेंगे सर बता दो पोल सेक्शन कैसे आता है, मैं बता दूंगा उनको, ठीक है। चलो सबको आती है पोल सेक्शन के बारे सर में, बता दो। चलो एक बार मैं बता देखो मैं क्या करता हूँ अपना मोबाइल का स्क्रीन शेयर करता हूँ और उसके जरिए आपको भी समझ में आ जाएगा। जिस प्रकार आप मोबाइल से क्लास ज्वाइन की हो तो मैं भी क्या करता हूँ मोबाइल से ही अपना स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार से आपको पोल सेक्शन में उत्तर करनी है, ठीक है। चलो तो सारे बच्चों को मेरी मोबाइल का स्क्रीन आपको दिख रहा होगा, आपके स्क्रीन पे मेरे मोबाइल की स्क्रीन सारे बच्चों को दिख रहा होगा। तो देखो इस स्क्रीन के कॉर्नर में देखो 3 बिंदु है, कॉर्नर में कितने बिंदु है, 3 बिंदु। चलो मैं क्या करता हूँ 3 बिंदु पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं इस 3 बिंदु पे क्लिक करूंगा कॉर्नर के 3 बिंदु पे, देखो मुझे नीचे एक एक्टिविटीज का ऑप्शन दिख रहा है। किसका ऑप्शन दिख रहा है, एक्टिविटीज का। इस एक्टिविटीज पे मैं क्लिक करूंगा। जैसे मैं इस एक्टिविटीज पे क्लिक करूंगा मुझे पोल दिखेगा। अब पोल देखो क्या लिखा है, पोल 1 एक्टिव, मतलब पोल पे क्लिक करूंगा। जैसे मैं पोल पे क्लिक करूंगा जो भी ऑप्शन चाहिए, मान लो कि ऑप्शन सी सही तो ऑप्शन सी पे क्लिक करूंगा। जैसे मैं क्लिक करूंगा देखो यहाँ पे वोट वाला बटन जो है वो नीला हो गया है, तो मैं नीला बटन को क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं क्लिक करूंगा मुझे दिखने लगेगा कि कितने बच्चों ने उत्तर किया है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, ध्यान दो। आपके स्क्रीन के कॉर्नर में 3 बिंदु है, इस 3 बिंदु पे क्लिक करना है। जैसे आप इस 3 बिंदु पे क्लिक करोगे आपको नीचे देखा एक्टिविटीज का ऑप्शन दिख रहा है, एक्टिविटीज पे क्लिक करना है। जैसे आप एक्टिविटीज पे क्लिक करोगे ऊपर देखो पोल दिख रहा है, पोल पे क्लिक करना है और जो भी ऑप्शन चाहिए होगा उस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है ना। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। प्रवीण सेन नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया आपको समझ में आ गया ना बाबू। चलो अगर आपको समझ में आ गया जल्द से इसका उत्तर पोल सेक्शन करो। चलो जल्दी करेंगे इसका उत्तर आप लोग कहां करना है, पोल सेक्शन में जाकर इसका उत्तर आपको करनी है। चलो जल्दी कीजिए आपको इसका उत्तर पोल सेक्शन में, लास्ट 50 सेकेंड, जल्दी से जल्दी करेंगे सारे बच्चे। इसका उत्तर कहां करेंगे आप, इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर आपको इस प्रश्न का उत्तर करनी है ना। चलो लास्ट 40 सेकेंड। देखो पोल सेक्शन में सभी बच्चों को तो उत्तर करनी है। अगर आप पोल सेक्शन में उत्तर नहीं करते हो, अगर आप पोल सेक्शन में उत्तर नहीं करते हो तो आपका कोई भी डेटा, कोई भी रिकॉर्ड मेरे पास नहीं आएगा। अगर आपका रिकॉर्ड मेरे पास नहीं आएगा तो आपको अटेंडेंस नहीं मिलेगी या आपके बारे में हम लोग कुछ नहीं जान पाएंगे। कुछ नहीं जान पाने का मतलब कि कौन सा टॉपिक आपका कमजोर है, कौन सा टॉपिक आपका मजबूत है। देखो अगर हम आप पोल सेक्शन में उत्तर करोगे तभी तो हम जान पाएंगे कि आपका कौन सा टॉपिक मजबूत है, कौन सा टॉपिक मजबूत नहीं है, तो उसके हिसाब से हम आप लोग क्लास कराएंगे, ठीक है। इसलिए सारे बच्चों को पोल सेक्शन में उत्तर देना तो जरूरी है। पोल सेक्शन में उत्तर देखो तो मैं आपको अटेंडेंस दूंगा और उसके हिसाब से मैं देखूंगा कौन बच्चा
कितना अच्छा कर रहा है, कौन बच्चा कितना अच्छा नहीं कर रहा है। ठीक है, चलो इस बात पे ध्यान दीजिएगा सर बच्चे, सही बच्चों को पोल सेक्शन में उत्तर देना अनिवार्य है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड। अभी भी 15 बच्चों ने ही इस प्रश्न को उत्तर दिया है, बाकी बच्चों ने अभी भी उत्तर नहीं दिया है पोल सेक्शन में। जल्दी से उत्तर करेंगे, बाकी बच्चे भी जल्दी से उत्तर करेंगे। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। चलो 5 4, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न को उत्तर कहां कर देंगे, पोल सेक्शन में। ठीक है, 3 टिक 2 नहीं हो रहा। 1। ठीक नहीं हो रहा है, आपको क्लिक करना है, पोल सेक्शन वाले पे क्लिक करना है। आपने कर दिया, उत्तर कर दिया आपने। ठीक है, आपने क्लिक किया होगा, आपने वोट कर दिया। आप जब एक बार वोट कर देते हो तो वही उत्तर होता है। ठीक है, फिर से वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, चलो बहुत बड़े बहुत, जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर सही किया। ठीक है, चलो देख लेते हैं, ध्यान दो क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि 2 को किसी भी संख्या से गुना करने पे हमेशा खाली स्थान संख्या आती है, हमेशा खाली स्थान संख्या आती है। तो चलो देख लेते हैं क्या करते हैं, 2 से बहुत संख्या गुना करते हैं। देखो 2 0 0, 2 1 कम, 2 1 से भी गुना कर लेते हैं, 2 आएगा, 2 दूनी 4, 2 3 6। इस प्रकार देखो 2 को बहुत 2 से 10 गुना करते हैं 20। अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो 2 0 0 तो आ रहा है, लेकिन 2 को जब हम 1 से गुना किया तो 2 आ गया। देखो हमें बोला किसी भी संख्या से गुना करने पे, यानी हम देखो 0 से कर रहे हैं तो 0 तो आ रहा है, लेकिन 1 से कर रहे हैं तो 2 आ जाते हैं, यानी ऑप्शन ए तो ऐसे ही गलत हो गया है ना। अब रही बात की वही संख्या देख लेते हैं। देखो 2 में 1 से करें तो वही संख्या आ रहा है, लेकिन बाकी 2 को 2 से करें क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, मतलब अलग आ जा रहा है, यानी ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब रही बात की सम संख्या विषम संख्या, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखो आप 0 2 4 6 10, ये किस प्रकार की संख्याएं हैं, तो ये आपकी सम संख्या है। किस प्रकार की संख्याएं हैं, तो ये आपकी सम संख्या है, क्योंकि ये सारी की सारी संख्याएं जो होती हैं 2 के पहाड़े में आती हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डब्ल्यू आई टाइप कर दो। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डब्ल्यू आई टाइप कर दो। जल्दी करेंगे सर बच्चे, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है, फिर चैट बॉक्स में डब्ल्यू आई टाइप करना है। ठीक है, चलो ठीक उसी प्रकार एक और प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पे है। तो जिस प्रकार से आपने पिछला प्रश्न को उत्तर दिया था, ठीक उसी प्रकार से इस प्रश्न का भी उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर करनी है। और ये प्रश्न जो है बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। जल्दी से इसका उत्तर कीजिए, कहां कीजिए इसका उत्तर, पोल सेक्शन में जाकर करना आपको। ठीक है, चलो क्या उत्तर क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 8 छक्के कितना होता है। ठीक है, चलो जल्दी करेंगे सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सारे बच्चों को कहां उत्तर करना है, पोल सेक्शन में जाकर करना है। आपका मात्र 50 सेकंड का वक्त है, ध्यान से करेंगे बाबू। पहले आप कॉपी पे सॉल्व कीजिए, फिर इसका उत्तर जाकर पोल सेक्शन में दीजिए। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। जहां तक हम देख पा रहे हैं अभी भी बहुत बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर नहीं दिया, केवल 10 बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर दिया। बाकी बच्चे भी जल्दी से इसका उत्तर करेंगे, कहां करेंगे, पोल सेक्शन में जाकर आपको इस प्रश्न को उत्तर करनी है। जल्दी कीजिए सारे बच्चे इस प्रश्न को उत्तर। जल्दी करेंगे सर बच्चे इस प्रश्न को उत्तर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो अभी भी 11 बच्चों ने उत्तर किया, बाकी बच्चे अभी भी उत्तर नहीं किए। जल्द से करेंगे सर बच्चे इसका उत्तर। लास्ट 40 सेकंड। बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। हमें 8 छक्के पता करना है, 6 गुने 8 दोनों एक ही बात है। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अभी 12 बच्चों ने कर दिया, अभी भी कुछ बच्चे बाकी हैं। लास्ट 20 सेकेंड। जिन बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर नहीं दिया जल्दी से इसका उत्तर करेंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लास्ट 10 सेकेंड। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, लास्ट 5 सेकेंड। चलो मैं अब उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से जल्दी पोल सेक्शन में कर देंगे, है ना। चलो 5 4 3 2 1, है ना।
चलो देखते हैं क्या है हमारे पास, 8 छक्के, क्या है हमारे पास 8 छक्के। तो अभी मैंने आपको बताया कि हमें 8 का पारा 6 बार या 6 का पारा हमें 8 बार पढ़ना पड़ेगा। तो क्या होगा इसका मतलब 8 को हम क्या करते हैं 6 बार जोड़ देते हैं। चलो 8 को हम क्या करते हैं 6 बार जोड़ देते हैं। तो क्या हो जाएगा बोलो, सारे बच्चे बताएंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 48। तो 8 छक्के 48, जब 8 को हम 6 बार जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें 48 प्राप्त हो जाएगा। तो यानी इस प्रकार ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। इस प्रकार ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। तो जल्दी से जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करो। सारे बच्चे करेंगे, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है, फिर चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करना है। ले लिया अपने स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो तो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो पिछले क्लास में एक दो बच्चों ने कहा था कि सर जीरो का भी पहाड़ा बता दो। तो चलो मैं आपको जीरो के भी पहाड़ा बताता हूँ। देखो सबसे सरल पहाड़ा जीरो का होता है, ठीक है। क्या होता है चलो देखते हैं। देखो जीरो एकम क्या होता है, जीरो किस प्रकार है, चलो देखो। देखो जीरो एकम जीरो किस प्रकार है, यानी जीरो को हमें एक बार जोड़ेंगे तो जीरो आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार जीरो दूनी क्या होता है, चलो देख लेते हैं। जीरो को हम 2 बार जोड़ते हैं, जीरो प्लस जीरो क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। जीरो तिहाई जीरो, यानी जीरो को हम कितनी बार जोड़ेंगे 3 बार, जीरो को हम 3 बार जोड़ेंगे तो हमें जीरो मिल गया। ठीक उसी प्रकार जीरो चौका जीरो, यानी जीरो को हमें कितनी बार जोड़ना है 4 बार जोड़ना है तो हमें कितना मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। ठीक उसी प्रकार जीरो 5 जीरो, यानी जीरो को हमें कितनी बार जोड़ना है, तो जीरो को हम 5 बार जोड़ेंगे तो हमें जीरो मिल जाएगा। ठीक उसी प्रकार जीरो छक्के जीरो, यानी हमें जीरो को 6 बार जोड़ेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, हमें 6 बार जोड़ेंगे तो हमें जीरो प्राप्त होगा, है ना। ठीक उसी प्रकार जीरो 7 जीरो, जीरो 8 जीरो, जीरो 9 जीरो। अब जीरो दहा क्या जीरो, जल्दी बताएंगे सब बच्चे, जीरो को हमें कितनी बार जोड़ना पड़ेगा, जीरो को हमें कितनी बार जोड़ना पड़ेगा 10 बार। अब देखो जीरो को आप 10 बार जोड़ो, 20 बार जोड़ो या 1000 बार जोड़ो, आपको हमेशा क्या मिलने वाला है, आपको हमेशा जीरो ही मिलने वाला है। हाँ ठीक, आप माइक ऑफ रखो बाबू, जिसके कुमार नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन किया बाबू अपना माइक ऑफ रखे, ठीक है। जो भी बोलना चैट बॉक्स में बोलिए आप, ठीक है। देखो यानी हमें यहाँ से क्या सीखने मिला कि जीरो को हम 1000 बार जोड़े, 2000 बार जोड़े, हमें क्या प्राप्त होने वाला है, जीरो प्राप्त होने वाला है ना। तो जल्दी से पहले आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आपको अच्छे से सिखा देते हैं कि जीरो में क्या चीज से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा। जल्दी से पहले आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करो। जैसे आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करो। जल्दी करेंगे सर बच्चे, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है, फिर चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करना है। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो हमने यहां से ये सीखा कि जीरो में किसी भी संख्या के साथ गुना करने पे हमें हमेशा जीरो ही प्राप्त होता है। जैसे कि मान लो जीरो में अगर हम जहाज से गुना करते हैं, बताओ सारे बच्चे क्या मिलेगा हमें, जीरो में हम अगर जहाज से भी गुना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें जीरो ही प्राप्त होगा, नहीं जीरो मिलेगा। जहाज देखो एक में जहाज से गुना करते हैं तो जहाज मिलता है, लेकिन जीरो में हम कितना ही बड़ा संख्या से, यानी कितना ही बड़ा वस्तु से भी गुना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जीरो ही मिलेगा। याद रहेगा, यानी जीरो में हम किसी चीज से गुना कर दे हमें वही मिलने वाला है, जीरो मिलने वाला है, ठीक है। चलो ठीक उसी बात, जीरो में कार से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, आपको चैट बॉक्स में बताना है क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, है ना। ठीक उसी बात जल्दी बताएंगे सर बच्चे, जीरो में 4 3 2 4 3 4 से गुना करने पे क्या मिलेगा, जितना सर चैट बॉक्स में, जीरो में 4 3 2 4 3 4 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यानी जीरो में हम लोग कितना भी बड़ा संख्या से गुना कर ले हमें हमेशा जीरो ही प्राप्त होने वाली है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो मतलब सारे बच्चों को समझ में आ गया है। चलो ठीक उसी प्रकार सारे बच्चे बताएंगे कि अगर हम जीरो में 1 से गुना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जीरो में अगर हम ए से गुना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जल्दी बताएंगे सर बच्चे चैट बॉक्स में। जीरो में अगर हम ए से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें जीरो ही प्राप्त होने वाला है। यानी हमने यहाँ से क्या सीखा, यहाँ हमने ये सीखा कि जीरो में हम लोग किसी भी संख्या से गुना कर ले हमें हमेशा जीरो ही प्राप्त होने वाली है, हमें हमेशा जीरो ही प्राप्त होने वाली है ना। तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर लो। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर लो। जल्दी करेंगे सर बच्चे, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है, फिर चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करना है। जल्दी करेंगे, मतलब सारे बच्चों को समझ में आ गया ना। देखो तो हमने पिछली क्लास में सिखाया था कि एक में जिस संख्या से गुना करते हैं तो हमें वही संख्या मिलती है, लेकिन जीरो में हम जिस संख्या से गुना कर देंगे हमें वही संख्या प्राप्त होती है ना। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
चलो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन किस प्रकार के, बहुत ही आसान क्वेश्चन। क्या बोला गया है, क्या आप जानते हैं शून्य खोज किसने की थी? अगर आप जानते हैं तो चैट बॉक्स में नाम टाइप कीजिए कि शून्य खोज किसने की थी। अगर आप जानते हैं कि शून्य खोज किसने की थी तो जल्दी से चैट बॉक्स में उसका नाम टाइप कीजिए कि शून्य की खोज किसने की थी। जल्दी करेंगे सर बच्चे, क्या आप जानते हैं शून्य की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किसने किया था? तो शून्य खोज जो है आर्यभट्ट ने किया हुआ था। किसने किया था? तो शून्य खोज आर्यभट्ट ने किया हुआ था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो एक प्रश्न इसी से संबंधित है कि मोबाइल में उपस्थित अगर सारे अंकों को एक साथ गुना करे तो हमें क्या संख्या प्राप्त होगी। तो देखो कौन कौन सी संख्या है मोबाइल में। एक है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0। मतलब कौन कौन सी संख्या? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और कौन सी संख्या? और 0 है। यानी मोबाइल में उपस्थित जो भी संख्या होती है, जो भी अंक होती है, अगर उसको 0 से गुना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? जल्दी बताएंगे सर बच्चे, जल्दी बताएंगे, सारे के सारे बच्चे बताएंगे क्या मिलेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो अभी हमने बताया कि 0 में कितना भी बड़ा संख्या से आप गुना कर लो, आपको हमेशा क्या प्राप्त होने वाला है? शून्य ही प्राप्त होने वाला है, 0 ही प्राप्त होने वाली है। इसका मतलब शून्य में आप कितना भी बड़ा संख्या से गुना कर लो, आपको हमेशा शून्य ही प्राप्त होने वाली है, 0 ही प्राप्त होने वाली है ना। समझ में आ गया होगा आपको। तो जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल आई टाइप कर दो। जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करो। सारे बच्चे करेंगे, जल्दी करेंगे सर बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, ठीक उसी प्रकार, चलो ठीक उसी प्रकार, चलो एक प्रश्न हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। चलो इस प्रश्न से पहले हम लोग आपको 6 का पहाड़ा बता देते हैं। ठीक है, तो देखो जिस प्रकार हम लोगों ने 1 से लेकर 5 तक का पहाड़ा लिखा था, ठीक उसी प्रकार हम लोग आज 6 से लेकर 10 तक का पहाड़ा लिखेंगे। कैसे? चलो देखो, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 त्री 18, 6 चौका 24, 6 पचे 30। अब देखो 6 पचे 30 का मतलब क्या होगा? 6 पचे 30 का मतलब क्या हुआ होगा? 6 पचे 30 का मतलब हुआ कि 6 को हमें 5 बार जोड़ना पड़ा होगा। कितना बार जोड़ना पड़ेगा? 5 बार। ठीक उसी प्रकार हम 7 का ही बार लिखते हैं। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 चौक 42। अब बताओ, मान लो हमें 7 सत्ते निकालना है, मान लो हमें 7 सत्ते निकालना है तो क्या करेंगे हम? 7 सत्ते हमें पता है 49, किस प्रकार आया होगा? हमें 7 को 7 बार जोड़ना पड़ा होगा, हमें 7 को 7 बार जोड़ना पड़ा होगा, यानी 7 7 49। ठीक उस बार हम 9 का पहाड़ा लिखे तो देखो 9 एकम 9, 9 दुनिया 18, 9 त्री 27, 9 चौका 36, 9 पचे 45। मान लो 9 निकालना हमको, मान लो 9 9 जब हमको निकालना है तो कितना होगा? जल्दी बताएंगे सर बच्चे, 9 9 जब कितना होता है? जल्दी बताएंगे सर बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जल्दी बताएंगे सर बच्चे। 81 कितना होता है? 81। अब बताओ 9 9 जा 81 होता है, 9 81 होता है। इसका मतलब हमें यहाँ पे 9 को कितनी बार जोड़ना पड़ा होगा? तो 9 को हमें 9 बार जोड़ना पड़ा होगा, तो हमें 81 प्राप्त हुआ होगा, है ना। तो इसी प्रकार करके हम लोग 6 से लेकर 10 तक का टेबल जो है आसानी से लिख सकते हैं, आसानी से याद कर सकते हैं, है ना। तो जल्दी देखो आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है 6 से लेकर 10 तक का टेबल। तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल आई टाइप कर दो। तो सभी बच्चों को 6 से लेकर 10 तक का टेबल आसानी से याद हो जाना चाहिए। सभी बच्चों को 6 से लेकर 10 तक का टेबल आसानी से याद हो जाना चाहिए। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल आई टाइप करो। सारे बच्चे करेंगे, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है, फिर चैट बॉक्स में डबल आई टाइप करना है। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, अगर आपने यहां तक स्क्रीनशॉट ले लिया है तो आपके स्क्रीन पे एक क्विज है और उम्मीद करते हैं कि इस क्विज का उत्तर सारे बच्चे बहुत ही जल्दी से जल्दी उत्तर करेंगे। ठीक है, चलो तो सबसे पहला क्विज दिया गया आपको, खाली स्थान गुने 2 बराबर आ रहा है 10। तो आपको बताना है इस खाली स्थान का क्या मान होगा। खाली स्थान गुने 2 बराबर 10, हमें खाली स्थान की जगह कौन सी ऐसी संख्या रखे जिसको 2 में गुना करने पर हमें 10 प्राप्त हो जाए?
बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कौन सी संख्या होगा? ए होगा, ए 5 होगा, तो यानी ए का मान हो गया 5। कितना होगा? 5 दूनी 10, है ना। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे देखो 10 को जब हम 0 से गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? जल्दी बताएंगे सर बच्चे। 10 को जब हम 0 से गुना करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 0 प्राप्त होगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभी हमने सीखा कि 0 में किसी भी संख्या से गुना करेंगे हमें 0 ही प्राप्त होने वाली है ना। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे देखो खाली स्थान गुने 7 हमें कितना मिल रहा है? 21 मिल रहा है। जल्दी बताओ सर बच्चे, खाली स्थान की जगह क्या रखे जिसको 7 में गुना करने पे 21 प्राप्त हो? 3 रखेंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यानी अगर हम यहाँ पे 3 रखते हैं खाली स्थान की जगह तो हमें 21 प्राप्त हो जाएगा, है ना। ठीक उसी प्रकार देखो यहाँ पे 21 गुने 1 क्या मिल रहा है? खाली स्थान। बताओ सर बच्चे 21 में अगर 1 से गुना करेंगे खाली स्थान मिलेगा, क्या होगा? 21 का मान 21 हो जाएगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यानी हमें यहाँ से पिछली क्लास में हमने सीखा था कि 1 में किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो हमें वही संख्या मिलता है, लेकिन अभी हमने सीख लिया कि 0 से गुना करेंगे तो हमें 0 प्राप्त होगा, है ना। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक उसी प्रकार चलो यहाँ पे देख लेते हैं खाली स्थान गुने 6 हमें मिल रहा है 24। तो बताओ खाली स्थान की जगह क्या रखें? जल्दी बताओ खाली स्थान की जगह क्या रखें? जल्दी बताओ सर बच्चे खाली स्थान की जगह क्या रखें कि हमें 24 प्राप्त हो जाए? जल्दी बताएंगे सर बच्चे खाली स्थान की जगह क्या रखें हम लोग कि हमें 24 प्राप्त हो जाए? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो 12 नहीं 12 देखो 12 इंटू 6 तो 72 हो जाएगा। ये तो नहीं होगा, गलत हो जाएगा। क्या रखेंगे? 4 रखेंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। खाली स्थान की जगह हम 4 रखेंगे अगर तो 6 चौका 24 हो जाएगा, है ना। ठीक उसी प्रकार देखो यहाँ पे 24 गुने 0 यानी 24 गुने 0 का मतलब क्या हुआ? 24 में 0 से गुना करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? जल्दी बताएंगे सर बच्चे। 0 प्राप्त होगा। यानी 24 0 0 यानी एफ का मान हो गया 0, यानी ई का मान 4 एफ का मान 0। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर सही दिया था, है ना। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल टाइप करो। सारे बच्चे करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है, फिर चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करना है। सारे बच्चों को करना है। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है, फिर चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करना है। चलो ठीक है। और ये है आपका आज की क्लास का होमवर्क। सही बच्चों को इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है और फिर चैट बॉक्स में डबल एस टाइप करना है। स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट। यह है आपकी आज की क्लास की होमवर्क। सही बच्चों को इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में टाइप करना है डबल एस। स्क्रीनशॉट 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 स्क्रीनशॉट। ठीक है, जल्द से करो। सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और फिर चैट बॉक्स में डबल एस टाइप करेंगे। तो ये है आपकी आज की क्लास का होमवर्क। ठीक है, चलो तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। यानी आपको मैंने 1 से लेकर 10 तक का टेबल सिखा दिया, तो सारे बच्चों को एकदम मुंह जवानी वो याद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आगे के जो पहाड़े आने वाले हैं, आगे के जो कंसेप्ट आने वाले हैं, वहां पे हम लोग 1 से लेकर 10 तक के पहाड़े का उपयोग करने वाले हैं, बहुत ही ज्यादा करने वाले हैं। तो सारे बच्चों को याद होना चाहिए। जल्द से सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट है वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और यहाँ रुकेगा, बाकी बच्चे वाई टाइप करके जा सकते हैं।